हम लोग देखने जा रहे हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। हमारा हेडिंग क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। अगर किसी भी बिंदु P के निर्देशांक अगर x, y, z हों तो हम लोग जो है कहीं पे जहाँ पे हमने x, y, z अक्ष माना है तो मूल बिंदु O के सापेक्ष जो बिंदु P का जो पोजीशन वेक्टर होता है, स्थिति सदिश OP वेक्टर हमारा होता है x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। यानी ये हमको पहले से पता है कि अगर किसी भी बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हों तो मूल बिंदु O के सापेक्ष OP यानी बिंदु P का जो स्थित सदिश होता है x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास पता है पहले से। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश होगा, यानी हमारा कहीं पे x, y, z अक्ष है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, हमारा ये मूल बिंदु है। यहाँ पे हमको दो बिंदु पता है, एक हमारा है P और एक हमारा है P1। बिंदु P और P1 दोनों के निर्देशांक हमको पता हैं। P1 के निर्देशांक हमारा है x1, y1, z1 और P का निर्देशांक है, इसको P2 नाम दे देते हैं, x2, y2, z2। यानी दो बिंदु हम लोगों के हैं P1 और P2, दोनों के निर्देशांक हमको पता है और P1 P2 को जो ज्वाइन करने वाला है ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो दो बिंदु P1 P2 को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया तो ये जो वेक्टर बना P1 P2 वेक्टर, ये हमको निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। O से हम लोग P1 को मिला दें तो OP1 वेक्टर इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि क्योंकि P1 बिंदु का स्थित सदिश OP1 हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और P2 को हम लोग O से मिला दें तो जो OP2 वेक्टर हमारा होगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा OP1 वेक्टर हो जाएगा, ये यहाँ से निकल रहा है कि किसी भी बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y, z हो, मूल बिंदु O के सापेक्ष जो OP का स्थित सदिश OP वेक्टर होता है x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। तो OP1 हमारा हो गया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और OP2 हमारा हो जाएगा सिमिलरली x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z3 के कैप। अब हमको P1 P2 वेक्टर फाइंड करना है तो OP1 P2 में हम लोग सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम लगाएंगे। तो ये क्या कहता है कि एक वेक्टर के अंतिम बिंदु पर दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु हो, यानी OP1 के अंतिम बिंदु पर P1 P2 वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है तो इन दोनों का योग हमारा क्या हो जाता है, पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर बराबर OP2 वेक्टर।
तो इसमें हमेशा हमको त्रिभुजों के योग का नियम लगाने में देखिए कि एक वेक्टर के अंतिम बिंदु पर दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु, OP1 वेक्टर के अंतिम बिंदु में P1 P2 का प्रारंभिक बिंदु, तो इन दोनों का योग हमारा क्या हो जाएगा, पहला वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर को अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश। यहाँ से हमको P1 P2 वेक्टर चाहिए, तो P1 P2 को हम लोग यहीं पे रहने दें, OP1 को उधर ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा OP2 माइनस OP1। तो P1 P2 वेक्टर हमारा हो गया। OP2 हमको पता है x टू I कैप y टू j कैप प्लस z3 k कैप। OP1 भी हमको पता है x1 I कैप प्लस x2 j कैप, सॉरी x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो P1 P2 यहाँ से वेक्टर जो हमारा जो चाहिए, ये I वाले से I घटेगा, x2I माइनस x1I, ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू I कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू j कैप प्लस, अच्छा ये हमारा यहाँ पे एक सेकंड, OP2 ये हमारा P1 P2 बराबर OP2 हमारा क्या है, x2I प्लस y2j प्लस z2k, क्योंकि x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट है, x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है, तो ये हमारा हो जाएगा x2I प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1I प्लस y1j प्लस z1k। तो यहाँ से हमारा जो P1 P2 वेक्टर हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू I प्लस y2 माइनस y1 इंटू j प्लस z2 माइनस z1 इंटू k। तो ये जो हमारा P1 P2 वेक्टर हो गया, यानी जो वेक्टर हमको चाहिए उसमें जो बाद वाला पॉइंट होगा P2, ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे पहले रहेगा, क्योंकि P2 का हमारा कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला निकल गया कि दो बिंदुओं P1 और P2 को ज्वाइन करने वाला जो P1 P2 सदिश होगा, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे फाइनल फार्मूला आ गया, P1 P2 वेक्टर हमारा क्या हो गया, x2 माइनस x1 इंटू I कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। तो इसका हम लोग फार्मूले का कहीं पे भी यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 10 हम लोग देखते हैं, ये हमारा इसी पे बेस्ड है। बिंदुओं 2, 3, 0 और Q -1, -2, -4 को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमने जो अभी पिछला वाला किया है जो फार्मूला, उसी का यूज है। तो ये हमारा क्या कहता है, x y z, ये हमारा कहीं पे पॉइंट P है, कहीं पे पॉइंट Q है। P पॉइंट हमारा क्या है, 2, 3, 0 और Q पॉइंट हमारा क्या है, -1, -2, -4। P से Q की तरफ, ये हमारा P से Q की तरफ ये वेक्टर हमको चाहिए, PQ वेक्टर, ठीक है। तो बिंदु P और Q का जो है कोऑर्डिनेट पता है, तो बिंदु P का जो स्थित सदिश OP हम लोग लिख सकते हैं। ये OP हमारा हो जाएगा 2I प्लस 3J प्लस 0K, और जो OQ यानी बिंदु Q का जो स्थित सदिश होगा ये -I -2J -4K, ठीक है। क्योंकि किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y, z हो तो ओरिजिन से जो मिलाने वाला जो बिंदु P का स्थित सदिश होता है xi प्लस yj प्लस zk।
तो OP और OQ हमको पता चल गया, तो हमको PQ वेक्टर बराबर ये हमारा हो जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ये जो बाद वाले पॉइंट रहता है उसका स्थिर सदिश क्या आता है, पहले आता है। और यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं, ये हमारा OP हो गया, ये हमारा OQ हो गया। अब देखिए ये जो हमारा वेक्टर है इसके अंतिम बिंदु पे इसका प्रारंभिक बिंदु है, तो इन दोनों वेक्टर का योग हमारा क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि OP प्लस PQ वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इस OQ वेक्टर के बराबर। तो हमको चाहिए क्या, PQ वेक्टर हमको चाहिए, तो ये हमारा हो गया OQ माइनस OP। तो ये हमेशा बार बार आपको चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिंदु P और Q पता है तो सीधा सीधा आपने स्थिर सदिश दोनों का लिख लिया। और जो वेक्टर हमको चाहिए PQ, तो ये जो PQ बराबर OQ माइनस OP, यहाँ पे Q बाद में है तो OQ पहले आता है बस। तो PQ हमारा हो गया, OQ क्या है हमारा, माइनस I माइनस 2J माइनस 4J, और OP हमारा क्या है 2I प्लस 3J प्लस 0K का मतलब 0। तो ये हमारा PQ हो जाएगा माइनस I माइनस 2I माइनस 3I हो गया, और माइनस 2J और ये माइनस 3J माइनस 5J माइनस K माइनस 4K। ये हमारा PQ वेक्टर हो गया।